नमस्कार साथियों, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का 8th लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको 7 जो लेक्चर हुए हमारे कंप्लीट उस समझ में आए होंगे। हमारा 8th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इसने बोला है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। जो 10 कुर्सी है ना, वो 4 मेज के मूल्य के बराबर है। जैसे 10 कुर्सियों का जो मूल्य है ना, वही 4 मेजों का मूल्य है। यदि 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4,000 रुपये इसने दे रखा है। 15 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य कितना दे रखा है, 4,000 रुपये हो तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य कितना होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले एक चीज बनानी पड़ेगी, चाहे हम कुर्सी बनाएंगे या मेज बनाएंगे। हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, कुर्सी बनाएंगे। इसने क्या दे रखा है, 10 कुर्सी किसके बराबर है, 4 मेज के बराबर। मैंने क्या बोला है, मेज की हम कुर्सी बनाएंगे। इस मेज की क्या बनाएंगे, कुर्सी में बनाएंगे। तो एक मेज कितनी कुर्सियों के बराबर हो गया, 4 मेज 10 कुर्सियों के बराबर है। तो एक मेज कितनी कुर्सियों के बराबर होगा, 2.5 कुर्सियों के बराबर। तो 2 मेज कितने के हो जाएंगे, 5, 3 मेज 7.5 और 4 मेज 10 कुर्सियों के बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, एक मेज 2.5 कुर्सियों के बराबर है। फिर क्या बोला है, यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4,000 रुपये। देखिए 15 कुर्सी दे रखी इसने, 15 कुर्सी और 2 मेज। अब 2 मेज हैं, इनकी क्या बनानी पड़ेगी, कुर्सी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज तो बनानी पड़ेगी। अगर एक मेज 2.5 कुर्सियों के बराबर है तो 2 मेज कितनी कुर्सियों के बराबर होंगे, 5 कुर्सियों के बराबर। तो 2 मेज कितनी कुर्सियों के बराबर होंगे, 2 मेज बराबर हैं 5 कुर्सियों की। तो हमारे पास टोटल कुर्सी कितनी होगी, 5 कुर्सी ये होगी जो मेज की बनाई है और 15 ये होगी, कितनी होगी 20 कुर्सी। 20 कुर्सी का कुल मूल्य कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। कितना दे रखा है, 4,000 रुपये। तो एक कुर्सी का कुल मूल्य कितना आएगा, एक कुर्सी का कुल मूल्य कितना आ गया, 4,000 बटे में 20। एक कुर्सी का मूल्य आ गया हमारे पास 200 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। अब सिंपली बात है, एक कुर्सी का मूल्य हमारे पास 200 रुपये आ गया। एक मेज 2.5 कुर्सियों के बराबर है, तो एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपये आ गया। तो 2.5 का कितना आ जाएगा, मतलब 200 की 2 के साथ 400 और 2.5 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 500। बट हम ऐसे नहीं करेंगे। इसने बोला क्या है, 12 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य कितना होगा। हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास 2 चीज, एक चीज आ गई कुर्सी। कितनी, एक कुर्सी की कीमत है 200 रुपये। तो 12 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपली बात है, 12 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 200 से कर देंगे। कितना आएगा, 2400 रुपये। कितना आएगा, 2400 रुपये। इसने बोला क्या है, 12 कुर्सी की कीमत कितनी आएगी, 2400 रुपये। हमने बताना क्या है, 3 मेज का कुल मूल्य कितना होगा। 12 कुर्सी तथा 3 मेज का कुल मूल्य कितना होगा। 12 कुर्सियों की कीमत हमारे पास 2400 रुपये। तो 3 मेज की कीमत, 3 मेज की कीमत। अब देखिए 12 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य बताना। एक कुर्सी हमारे पास कितने, 200 रुपये की। तो 12 की कुर्सी कितने की रुपये होगी, 2400 रुपये की। अब बताना क्या, 3 मेज की कीमत। देखिए एक मेज कितनी कुर्सी के बराबर है, 2.5 कुर्सी के बराबर है। 2.5 कुर्सी के बराबर। एक कुर्सी की कीमत कितनी आएगी हमारे पास, 200 रुपये। एक कुर्सी की कीमत आएगी 200 रुपये। 2 कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी, 200 और ऐड करेंगे कितना आएगा, 400। अब आधी कुर्सी और बचेगी, आधी की कीमत इसका भी आप कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 100 और ऐड कर देंगे। तो एक मेज की हमारे पास कीमत कितनी आई, एक मेज की कीमत आ गई हमारे पास 500 रुपये। कितनी आ गई, 500 रुपये। तो किसकी बतानी है, 3 मेज का कुल मूल्य, 3 मेज का। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 मेज का मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपये। बट इसने क्या बोला है, 12 कुर्सी तथा 3 मेज का कुल मूल्य कितना होगा। 3 मेज का कुल मूल्य कितना आ गया, 1500। 12 कुर्सी का कितना आ गया, 2400। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3900। जो 12 कुर्सी तथा 3 मेज का कुल मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 3900, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार मैं थोड़ा चेंज करके समझाऊंगा। जो पहला क्वेश्चन समझा था वो अलग तरीके से, अब की बार जो समझाऊंगा वो अलग तरीके से।
देखिए आप कौन सी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, दो कुर्सियों का मूल्य एक मेज के मूल्य के बराबर है। हम क्या बनाएंगे, मेज को कुर्सी बनाएंगे। जो दो कुर्सी किसके बराबर है, दो कुर्सी बराबर है एक मेज के। एक मेज है ना, वो दो कुर्सियों के बराबर है। यदि 5 कुर्सी तथा 2 मेज का कुल मूल्य, 5 कुर्सी हमारे पास होगी और कितने मेज हैं, 2 मेज है। एक मेज अगर 2 कुर्सियों के बराबर है तो 2 मेज कितनी कुर्सी के बराबर हो गए, 4 कुर्सी। तो हमने एक चीज बनानी पड़ेगी, मेज को हमने कुर्सी बना लिया, 2 मेज को हमने कुर्सी बना लिया, कितनी कुर्सी आएगी, 4। टोटल कुर्सी हमारे पास कितनी होगी, 9 कुर्सी। 9 कुर्सी की कुल कीमत कितनी दे रखी है, 2700 रुपये। जो 9 कुर्सी की कीमत दे रखी है 2700 रुपये, तो एक कुर्सी की कीमत निकालेंगे। एक कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी, 2700 कौन में 9 करेंगे कितना आएगा, एक कुर्सी की हमारे पास कीमत कितनी आएगी, 300 रुपये। इसने बताना क्या, एक कुर्सी तथा एक मेज का कुल मूल्य कितना होगा। अब मेज की भी हमने पहले क्या किया था, उस दूसरे तरीके से किया, अब की बार मैं मेज का आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए एक कुर्सी की कीमत हमारे पास 300 रुपये आ गई। इसने बोला 5 कुर्सी तथा 2 मेज का कुल मूल्य 2700 रुपये। एक कुर्सी की कीमत हमारे पास 300 आ गई, तो 5 कुर्सी की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 कुर्सी की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 300 × 5 करेंगे कितना आएगा, 1500 रुपये। 5 कुर्सी की कीमत 1500 रुपये, कुल मूल्य कितना है 5 कुर्सी और 2 मेज का 2700 रुपये। अगर मैं कुर्सी के मूल्य में से 2700 में से कुर्सी का मूल्य कितना, 5 कुर्सी का 1500 रुपये माइनस कर देता हूं तो किसका मूल्य आ जाएगा, मेज का मूल्य आ जाएगा। 0 0 2 में से 2 मेज का मूल्य कितना रहेगा, 1200 रुपये। एक मेज का निकालेंगे तो कितना आएगा, एक मेज का मूल्य 1200 बाई में 2 करूंगा तो कितना आएगा, एक मेज की हमारे पास कीमत कितनी आएगी, 600 रुपये। एक मेज की कीमत 600 रुपये और एक कुर्सी की कीमत कितनी आएगी, 300 रुपये। इसने बोला एक कुर्सी तथा एक मेज का कुल मूल्य कितना होगा, तो एक कुर्सी प्लस एक मेज का कुल मूल्य, एक कुर्सी की कीमत कितनी है हमारे पास 300 प्लस एक मेज की कीमत कितनी है 600, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 900, जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते, जो पिछला है अगर नहीं समझ में आया तो इस मेथड से पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आसान बात है, देखने में आसान है, आसान चीज नहीं है। देखिए क्या बोला, 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठ को, पृष्ठ का मतलब होता है पेज, को गिनने तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप समझोगे, मान लीजिए एक पेज को उठा देता हूं मैं 1 2, ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पेज से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट पेज निकाला, उसके ऊपर क्या था 1, सेकंड निकाला 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो एक अंक से डिजिट चलेगी, फिर 10 11 12 13 ऐसे चलता जाएगा 99 तक 2 डिजिट, फिर 100 से ऊपर चलेंगे तो कितने डिजिट चलेंगे, 3 डिजिट चलेंगे। ऐसे उसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। 300 पृष्ठ वाली, केवल 300 पृष्ठ है एक पुस्तक के अंदर, एक अंक के पे चलेंगे तो पहले क्या करेंगे, अगर पेजों को उठा के एक अंक के कितने अक्षर होंगे हमारे पास 9, फिर 1 से 9 तक, फिर 10 से शुरू हो जाते हैं, 10 से 99 तक कितने अक्षर होंगे 2, कितने होंगे टोटल 90, जो कि 90 मल्टीप्लाई 2 अंक के होंगे, कितने हो जाएगा 180। अब 99 के बाद 100 आता है, 3 अंक आता है, 100 से 300 तक कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने पेंडिंग रहेंगे 201। 201 जो पेज पेंडिंग रहेंगे उसमें कितने अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे। 201 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो कितना आएगा 603। अब इनको सबको मैं ऐड करता हूँ, इसको भी एक अंक के कितने हैं 9, 2 अंक के कितने हैं 180 और 3 अंक के कितने हैं 603। इसने बोला है कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 में 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 12, कितना 1 बचेगा, 8 में 1 को ऐड करूंगा तो 9, 6 में 1 को ऐड करूंगा कितने होंगे। तो क्या बोला इसने, 300 पृष्ठ वाली एक पुस्तक के पृष्ठ को गिनने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, जो 792 अंकों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन
जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इससे पहले में क्या बोला था, 300 पृष्ठ वाली, अब की बार क्या बोला है, 200 पृष्ठ वाली। एक पुस्तक के पृष्ठ को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए फिर बता देता हूं मैं, हम पेज को खोलेंगे, पहले पेज को खोलेंगे, उसके ऊपर 1 होता है, सेकंड पे जाएंगे 2 3। देखिए अब 1 से 9 तक जाएंगे तो हमारे पास सिंगल डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 8 9। अब 9 से आगे जाएंगे, 10 पे जाएंगे तो 2 कितने डिजिट होगी, 10 पे जाएंगे तो 2 डिजिट। अब 10 से 99 तक हमारे पास कितने नंबर रह गए, 90 नंबर रह गए, जिसमें कितने डिजिट आती हैं, 2 डिजिट आती है। 90 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 180, और 9 को यहीं पे लिख देता हूँ मैं ऐड करने में। अब 99 तक हो चुके हैं। अब 99 से 200 तक, 100 से 200 तक जाएंगे, 99 कंप्लीट हो चुका, 100 101, तो कितने हमारे पास अक्षर और बच गए, 101। ये कितने अंकों के हैं, 3 अंकों के, तो 101 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 303। अब इसने बोला गिनने है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो इन अक्षरों को ऐड कर देंगे, 2 9 और कितना आएगा 492, जो कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंप्लीफिकेशन का 8th लेक्चर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।